मैम आप हॉस्पिटल में बैठती हैं, तो ये मेरा बिल्कुल एक सिंपल सवाल है कि अगर एक दिन में आपके पास 25 से 50 अगर आपके पास अ, आ रहे हैं लोग, जो मरीज़ आ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों की आज की डेट में? जो लगभग हर दूसरे, तीसरे इंसान को या चौथे इंसान को हो रही मोस्ट है? ऑफ द केसेस में तो अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मतलब जो हम कहें नॉन कम्युनि ये जो एरा है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की ज़्यादा है, मतलब जो शिफ्ट आया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक अगेन डायबिटीज, अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर, हुँ, ओबेसिटी हुँ, और हार्ट डिजीजेस, लिवर प्रॉब्लम्स, हुँ, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। हुँ, और देन सीजनल वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, वो हुँ, बीच बीच में अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे अभी अगर हम इस समय की बात करें, रेनी सीजन चल रहा है, तो वी हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट्स विद वायरल वायरल इन्फेक्शंस, टाइफॉइड इन्फेक्शन का, टाइफॉइड हुँ, फीवर का ये एक टाइम चल रहा है। वी हैव केसेस ऑफ जॉन्डिस, हुँ, देन सम केसेस ऑफ डेंगू। बट मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो अभी ट्रेंड चल रहा है दैट इज मोर टुवर्ड्स द नॉन कम्युनिकेबल और द लाइफस्टाइल डिजीज। तो अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, तो ये जो कॉमन अभी आपके साथ में प्रॉब्लम आ रही है, एक रेनी सीज़न भी चल रहा है। हम्म इसमें ऐसा क्या वो लोग जो घर पे बैठ के थोड़ा-सा प्रिकॉशंस ले सकते हैं या कुछ हम्म ऐसी जो घर पे चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं ताकि उनको, उनके बच्चों को या उनके फैमिली मेंबर्स को इससे थोड़े-से हेल्प मिल सके? हेल्प वो मिले। आप 1-2 चीज़ें उनको बता दें जो घर में रह के टिप्स ठीक है, फ़ॉलो कर सकें। डेफिनेटली। रेनी सीजन क्योंकि चल रहा है तो यू हैव टू मॉडिफाई योर डाइट अकॉर्डिंग टू ओके। दैट। जो भी हमारा बॉडी है वो डाइट अकॉर्डिंगली मांगता है। हुँ, सो अभी वो वाला टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें या रेफ्रिजरेटर की आइसक्रीम वगैरह अवॉइड दैट, हुँ, ठीक है। देन मॉस्क्यूटो, ये जो सीज़न है ये मॉस्क्यूटोज के लिए बहुत प्रेफरेबल ब्रीडिंग सीजन है। हुँ, सो मॉस्क्यूटो बाइट को अवॉइड करिए, बिकॉज मॉस्क्यूटो से हमने देखा है बहुत तरह की बीमारियां होती हैं दैट आर वेरी डेट्रीमेंटल, लाइक डेंगू के हम केसेस देखते हैं, मलेरिया फीवर होना, ये सब चिकनगुनिया होना, हुँ, ये सब मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीजेस हैं। तो मॉस्क्यूटो से खुद को और अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को, सबको प्रिवेंट करिए। उसके लिए कपड़ों का ध्यान रखिए, ट्राई टू वियर कवर्ड क्लोथ्स, अपने घर पे मॉस्क्यूटो रेपेलेंट लगाना, बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो अप्लाई दैट मॉस्क्यूटो रेपेलेंट ओवर देम, उसका बहुत ध्यान रखिए, जी। ठीक है। एंड बाकी आप अपना रूटीन में, जैसे रेनी सीजन है, एक्सरसाइज के लिए आप बाहर नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट डू सम फिजिकल एक्टिविटी हुँ, एट होम, घर पे किसी ना किसी फॉर्म में डू दैट फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज अपनी इम्यूनिटी हमें बूस्टअप रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ। डाइट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसका ध्यान रखिए। ओके। सो अभी हमने बहुत सारी बातचीत कर ही रहे हैं मैम, और वैसे सवाल तो न जाने कितने हैं, और लेकिन बस मेरा आखिरी आपसे एक सवाल है, जो कि जैसे रेनी सीजन शुरू होता है तो कहीं न कहीं लोगों के साथ एक इश्यू आने शुरू हो जाते हैं कि एक तो बॉडी इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के हम्म साथ दाने आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, और कुछ लोगों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। हम्म पूरे साल भर में जितने बाल उनके नहीं गिरते उतने उनके रेनी सीजन में गिर रेनी जाते हैं, सीजन। और वो प्रॉपर वॉश नहीं कर पाते। तो इसका क्या कॉज़ है, रीज़न क्या है, और इसका कैसे बचा जा सकता है? सीजनल चेंजेस जब होते हैं तो हेयर फॉल होता है, मतलब रेनी सीजन इज अ अच्छा। सीजन जो ह्यूमिड वाला एक जो टाइम होता है, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा स्कैल्प भी उस तरह से ह्यूमिड, मतलब हम देखेंगे कि शैम्पू किया फिर भी जल्दी जल्दी बाल ऑयली हो रहा है, बिकॉज स्कैल्प अपना ऑयल निकालता है, ठीक है। हुँ, तो हेयर फॉल बढ़ सकता है, अदरवाइज हेयर फॉल एक लिमिटेड अमाउंट में होना इज अ नॉर्मल थिंग, अच्छा। नेचुरल थिंग रादर। हुँ, क्योंकि हेयर भी एक साइकिल में चल रहा है ना, ग्रोथ साइकिल चल रही है, जैसे हमारे बॉडी टिश्यूज बनते हैं, टूटते हैं, नए आते हैं, सिमिलरली हेयर बनते हैं तो पुराने हेयर गिरते हैं। बट हाँ, अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा, जैसे अगर हम नंबर्स में देखें गिनना मुश्किल है, बट अगर दिन भर में आपके 100 हेयर से ज़्यादा गिर रहे हैं, जैसे अगर हुँ, क्वांटिफाई करें, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम। थिंग। हुँ, सो आप अपने शैम्पू का ध्यान रखो कि आप किस तरह का शैम्पू यूज़ कर रहे हो। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले चीज़ें अपने बालों को नहीं नहीं दो। देना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ हीट, अभी लोग हेयर कलर लगाते हैं, टू मच ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेयर, हुँ, ठीक है। डाइट का ध्यान रखो, आप अंदर से हेल्दी हो तो आपके हेयर भी हेल्दी रहेगा। प्रोटीन का ध्यान रखना, बिकॉज हेयर का जो मेन, जो हम केराटिन ट्रीटमेंट्स कराने हमें बताने जाने में, व्हाट इज केराटिन, इट्स अ प्रोटीन। हुँ, सो प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखो। then have that all sort of antioxidants, vitamin D is a good antioxidant, vitamin C is a good antioxidant। हुँ, तो जितने आप एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी डाइट में है, आयरन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ,
थायराइड आपको देन हार्मोनल कुछ आपको इस तरह के इश्यूज तो नहीं हो रहे, लाइक थायराइड कैन कॉज हेयर फॉल। अगर आपको थायराइड रिलेटेड डिजीजेस है, पीपल आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ दे कैन हैव लॉट्स ऑफ हेयर फॉल, तो वो कुछ चीज़ें तो नहीं है। तो वो सब देखो, स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द रीजन। देन आप जैसे सोने के टाइम पर ध्यान रखो, योर बेडशीट और पिलो शुड नॉट बी वेरी हार्श, बहुत हार्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए, कोई सॉफ्ट लाइक सैटिन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ उसका आपका पिलो होना चाहिए, सो दैट इज आपके हेयर का फ्रिक्शन कम होगा। सो ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो रेनी सीजन क्या किसी भी सीजन में हम हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। देन देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स और लॉट्स ऑफ थेरेपीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट दीज डेज फॉर द हेयर फॉल। जैसे आप अभी रेड लाइट therapy, that is a very common thing which is going on, कि वो somehow it boosts the growth of the cell. Then we can have PRP, platelet rich plasma, that is given to the hair, scalp में लगा स्कैल्प देते पे हैं, लगाते हैं, inject अलग से कर लगाते देते हैं। हैं, so वो hair growth को promote करता है। Then there are various shampoos, various things like caffeine वाले shampoo भी आते हैं, that can promote massaging the hair। अभी वो कम हो गया है थोड़ा कल्चर, लाइक पहले हमारी दादियाँ ऑयल नानी करना था। ऑयलिंग करते थे हल्के हल्के हाथ से, कोकोनट ऑयल और सम एसेंशियल ऑयल। मसाजिंग इज गुड फॉर गुड लाइक फॉर स्कैल्प को, वो सेल्स को ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। तो कीपिंग माइन्यूट थिंग्स इन आवर लाइक ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी इस तरह की हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम से बच के रहेंगे।